ये आप एक काम करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी की बात हुई है तो उसकी बात करते हैं। हमारे साथ श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर जुड़े हैं। उमेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो गवर्नर साहब थोड़े से नाराज़ दिख रहे थे एनबीएफसी से। बार बार उन्होंने कहा कि थोड़ा एनबीएफसी को हम थोड़ा वार्निंग दे रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करिए वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा किस चीज़ से आपको लगा कि वो नाराज़ दिख रहे थे? देखिए, हमने क्लियरली बोला है कि देयर आर आउटलायर्स। आउटलायर मतलब थोड़ा एक्सट्रीम केसेस है। फ्यू वे सम ऑफ द फ्यू एनबीएफसीज थोड़ा विदाउट नॉलेज ऑफ कस्टमर, मुझे लगता है कहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ एडिशनल पेनल चार्जेस लिया। ऐसा सिचुएशन को क्या हो जाता है, इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। तो मेरा ख्याल से कस्टमर का इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नर ने ये बात बोला है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज दे हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड कस्टमर का इंटरेक्शन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहता है। लेकिन इधर उधर हो सकता है कि आउट ऑफ द वे कुछ एनबीएफसी ने फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा कुछ किया होगा। दैट इज डेफिनेटली इज अ गुड थिंग। आरबीआई ने ठीक ही बोला है कि कुछ भी हो कस्टमर का नॉलेज में होना चाहिए, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स प्रोटेक्शन। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत कम केसेस है क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड किया था उन्होंने उसमें। मतलब श्रीराम ग्रुप में फॉर एग्जांपल, खैर मैं अज्यूम करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैज टोल्ड वेरी क्लियरली आउटलायर्स, इसका मतलब वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कंपनीज मे बी देयर। रेवांकर साहब, एक चीज उस स्टेटमेंट से शायद ये भी इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है कि बहुत तगड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल रही है और उसी को शायद भुनाने की कोशिश कुछ एनबीएफसीज कर रहे हैं बड़े बड़े टारगेट्स देके। ग्रोथ के लिहाज से अगर हमें एक सेंस दे सके, इस समय क्या वाकई में उतनी डिमांड वापस लौट रही है आप लोगों के लिए भी नए लोन्स के लिए? क्रेडिट डिमांड स्टडी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डिमांड ग्रो हो रहा है। अभी एक साल से क्या डिमांड, क्या क्रेडिट ग्रोथ है एनबीएफसी में, वही हो रहा है। अराउंड 18% ग्रोथ एनबीएफसी इंडस्ट्री में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ इट इज 7% ऑन एवरेज जीडीपी ग्रोथ, it's typical that the overall demand is going to be, the credit demand is going to be there in the industry, और बैंक पूरा डिमांड मीट नहीं करती है, इसलिए एनबीएफसी प्लेस एडिशनल रोल। सो एनबीएफसी का ऑलवेज इंक्रीमेंटल रोल, कहाँ पे बैंक नहीं रीच कर पाते हैं, कि बैंक कहाँ पे लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पे एनबीएफसी रीच करता है। लेकिन बहुत सारे, अभी देखिए एनबीएफसी का प्रोसेस is totally systematized. It depends upon credit information of the customer or track record of the customer, history of the customer. Everything is available. अभी ऐसा नहीं कि unsecured only pure consumption loan ऐसा नहीं हो रहा है। Maybe there are few companies who specialized into that, but most of the companies they are lending with the informed lending है जी, ओके। अच्छा उमेश जी, फिर कोर आरबीआई का जो आज का पॉलिसी स्टांस था, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन और न्यूट्रल स्टांस इन्होंने रख लिया है, दरों को नहीं छुआ है, लेकिन यहाँ से इंडिकेशन यही समझ में आ रहा है कि शायद दरें घटना शुरू होंगी, इफ नॉट नाउ दिसंबर की पॉलिसी में। इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? नहीं, ओवरऑल फंड कॉस्ट तो कम होना चाहिए। स्पेशली पहले मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में द कॉस्ट विल बी लिटिल चीपर, द ओवरऑल कॉस्ट थोड़ा चीप हो जाएगा। बाद में बैंक्स विल बी एबल टू लैंड एट लोअर रेट, क्योंकि बैंक स्टिल हैव हायर कॉस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट रेट थोड़ा ज्यादा ही है। सो मे बी इट विल टेक टाइम ट्रांजिशन, इट मे टेक ओवर द 6 months to 1 year टाइम। ऐसा नहीं कि वो जल्दी से हो जाएगा। रेवांकर जी, लेकिन एक चीज़ है, इंडस्ट्री इस वक्त डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने में दिक्कत महसूस कर रही है। कुछ बैंक्स जो हैं, सरकारी बैंक्स, इनफैक्ट क्यूआईपी इश्यूज के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रही, कैसी है? और जब तक, जैसे कि हर्षिता ने कहा कि माइट भी अब दिसंबर में या फिर उसके बाद कोई रेट कट हो, तब तक का ये जो चैलेंजिंग फेस है, इसमें जो आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें और कितना
वृद्धि हो सकती है, ये एनआईएम्स पे कितना प्रेशर डालेगा? ये लाइकली टू बी, ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं उसमें एनआईएम्स इसके चलते कितना हिट ले सकते हैं? ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स और बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं अभी कैपिटल मार्केट में थोड़ा हमको एडवांटेज मिलेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months एज द यील्ड्स आर लिटिल लोअर, तो वहां हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड आई थिंक फर्दर रिड्यूस हो गया. इमेजिन इफ द बैंक्स आर एबल टू रिड्यूस द फंड्स फर्दर, तो बेनिफिट विल पास ऑन टू द कस्टमर. ऐसा नहीं कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें बढ़ेगा. वी विल मेंटेन द एग्जिस्टिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट व्हिच वी आर इन. अच्छा रिवांका जी, एक और चीज़, क्या ये क्वार्टर और में डोमिनेट करेगा जो गोल्ड लोन है? हालांकि आरबीआई ने चिंता वहाँ भी जताई थी एक बार, बट गोल्ड लोन क्या इस बार वाकई नंबर्स डोमिनेट करेंगे? इस बार यहाँ पे कैसी ग्रोथ है देखने को मिली है? देखिए, ओवरऑल गोल्ड लोन का वॉल्यूम इंक्रीज इज मेनली ड्यू टू द गोल्ड प्राइस इंक्रीज. ऐसा नहीं कि ज्यादा गोल्ड मार्केट में आ रहा है और उसका लेंडिंग हो रहा है. मेरा ख्याल से सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का प्राइस बड़ा होने से इट लुक्स एज इफ गोल्ड लोन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, पर फिर भी यस, गोल्ड इज समथिंग वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, गोल्ड लोन लेने से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. सो बहुत सारा कस्टमर को, स्पेशली इफ यू द बिजनेसमैन एंड द पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको कभी भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो जाता है. ही नॉर्मली प्रीफर्स गोल्ड लोन, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म रहता है. तो शॉर्ट टर्म लोन मैनेज करने के लिए ही टेक्स गोल्ड लोन. It is not a distress loan. The gold loan is not a distress loan. It's always a working capital loan for shorter requirements. इसलिए मुझे लगता है कि this is gold loan increase होना, it's a good thing, क्योंकि बहुत सारे businessmen and self-employed, उन लोगों को gold existing gold को उन्होंने pledge करके they are able to raise money at cheaper cost. Definitely वो advantage तो रहेगा, क्योंकि interest rate बहुत कम है गोल्ड लोन के लिए कंपेयर टू एनी पर्सनल लोन. ओके, अच्छा रेवांका सर, फिर एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे. आप इस समय कितना वेल कैपिटलाइज्ड हैं, और कंसिडरिंग अब तो आप निफ्टी कंपनी हैं और आपके स्टॉक ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है, क्या आप कैपिटल मार्केट को टैप करेंगे अगले कुछ हफ्तों या महीनों में? देखिए, हमारा भी वेल कवर्ड, इन द सेंस हमारा सीआर इज अराउंड 20% अभी, एंड श्रीराम हाउसिंग का अभी एक वो भी डील भी हो रहा है. वो होने के बाद कैपिटल विल फर्दर इम्प्रूव. सो वी डोंट रियली नीड कैपिटल फॉर एटलीस्ट अनदर ईयर. एक साल तक कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, आप साइलेंट पीरियड में होंगे तो मैं ज़्यादा आपसे कंपनी के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में, कंसिडरिंग आपका एक काफ़ी एक्सपोजर सीवी फाइनेंसिंग में है, ये मार्केट में क्या थोड़ा सा अभी और स्लो डाउन रहेगा, या कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बीच में एक अच्छे चेंजेस आए थे, लेकिन ऑफ लेट वापस थोड़े से नंबर सीवी के थोड़े से डाउन रहे हैं. देखिए, थोड़ा रेनी सीजन एक्सटेंड होने से डिमांड थोड़ा लेट हो गया है. नॉर्मली सितंबर सेकेंड हाफ में डिमांड आ जाता है कमर्शियल व्हीकल के लिए, एंड इस बार वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, क्योंकि मानसून रेन एक्सटेंड होने से क्या हो जाता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एसीवी का हेवी व्हीकल स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो देर होने से मुझे लगता है कि थोड़ा लेट हो गया है डिमांड के लिए. बट पोस्ट द दसरा, बिकॉज नॉर्मली दसरा में पीक डिमांड आ जाता है नया व्हीकल के लिए, मुझे लगता है कि एक बार अभी अगले 4-5 दिन में हमको एक अंदाज मिलेगा कि डिमांड कैसा है और कितना ग्रोथ हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए. फिर भी थोड़ा ठंडा ही लग रहा है डिमांड, बट द रीसेल वैल्यूज आर वेरी गुड. दैट मीन्स यूटिलाइजेशन लेवल्स आर गुड, डिमांड फॉर व्हीकल इज गुड, देयरफॉर द रीसेल प्राइसेस आर गुड. सो हम ज्यादा यूज्ड व्हीकल में फाइनेंस करते, तो हमारा क्रेडिट डिमांड अच्छा ही है.
उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय उमेश रेवांकर की तरफ से एक व्यू श्रीराम फाइनेंस को लेकर। मीन